यूनाइटेड जाट महासभा की ओर से आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सवाई सिंह जी गोदारा साहब IPS, समारोह के अध्यक्ष आदरणीय विजयपाल सिंह जी IAS, विशिष्ट अतिथि आदरणीय HM ढाका साहब RS तथा मंच पर उपस्थित यूनाइटेड जाट महासभा के आजीवन संरक्षक श्री मोहनलाल चौधरी जी, वरिष्ठ मार्गदर्शक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बीरी सिंह सिंसिनवार जी, मार्गदर्शक श्री डॉक्टर रामदेव सिंह जी खैरवा साहब, वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री माताराम जी रिणवा साहब, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार गरसा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सोहन सिंह जी गोदारा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मदन लाल बाजिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भीमाराम जी भूकर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार चौधरी जी, प्रदेश सचिव श्रीमती रेखा ध्यानी जी, फाउंडर मेंबर श्रीमती सावित्री चौधरी जी, प्रदेश प्रवक्ता शालिनी तोमर गरसा जी, श्रीमती मनीषा चौधरी जी एवं इस सभागार में ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी बुजुर्ग, प्रबुद्धजन एवं महिला शक्ति। सर्वप्रथम मैं यूनाइटेड जाट महासभा की निवर्तमान कार्यकारिणी और आज जो शपथ ग्रहण किया है उस कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आयोजन आज इस ऑडिटोरियम में किया है। यूनाइटेड जाट महासभा विभिन्न तरह के सामाजिक सरोकारों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है, ये जानकर अतीव प्रसन्नता हुई। मुझे ये मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि ये उन बिरली संस्थाओं में है जो संस्था प्रक्रिया के पूरी पालना करते हुए विधि सम्मत एवं सही सलीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ पारदर्शिता के साथ सभी कार्य संपादित कर रही है। जाट समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस गौरवशाली इतिहास को कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रीमान मोहनलाल जी चौधरी साहब और डॉक्टर गरसा साहब का विशेष आग्रह रहा, जिसके आधार पर मैंने जाट समाज की उत्पत्ति, विस्तार, उनकी विशेषताएं और इतिहास तथा जाट समाज के जो शख्सियतें हैं, जो महान हस्तियां हैं, उनके जीवन वृत्त, उनके कृतित्व, उनके योगदान को इस स्मारिका में लिखने का कार्य किया है। आप पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि संघर्ष, सूरवीरता, सहिष्णुता, स्पष्टवादिता, न्यायप्रियता आदि गुणों से सराबोर कोई अगर कौम रही है तो वो कौम जाट है। ये वो कौम है जो बुजदिल पैदा नहीं करती। शायद इसी कौम के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए ये शेर रचा गया होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुदरत का कहर, राजशाही, सामंतशाही का शितम और जमाने के जुल्म को सहकर भी जिस कौम ने अपनी जीवटता और अपने जमीर को जिंदा रखा है वो कौम जाट है। और इस बात को रेखांकित करने के लिए इस स्मारिका में विभिन्न महापुरुषों के जीवन को चित्रित करने का कार्य किया गया है। इस समाज के इस इतिहास को एक तरह से ओझल करने के विभिन्न तरीके के प्रयास सदैव होते रहे हैं। परंपरागत इतिहासकारों ने श्रमशील समाज, जिसमें प्रमुख रूप से जाट जाति का मेरा समाज आता है, उस पर कलम चलाने से थोड़ी कतराती रही है। 1980 के बाद में सारी दुनिया में सबॉल्टर्न हिस्ट्री अर्थात सबॉल्टर्न इतिहास दृष्टि का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा और उसका असर भारत में भी देखने को मिला। और श्रमशील समाज के पढ़े लिखे तबके ने आगे आकर जो जिस समाज को समाज के केंद्र बिंदु से हाशिए पर धकेल दिया था, उस समाज के इतिहास को लिखने का
कार्य प्रारंभ किया और उसमें शनय शनय सफलता प्राप्त होती जा रही है। इस सबाल्टर्न हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इतिहास, परंपरागत इतिहास वो है जिसमें राजा रानियों की यशोगाथाओं का गान किया जाता है, परंतु हिस्ट्री फ्रॉम बिलो अर्थात समाज के नीचे वर्ग जिसने श्रम किया है, जिसके श्रम और संघर्ष की बदौलत प्रगति की जो नींव के पत्थर बने हैं, उनका इतिहास, उनके संघर्षों का इतिहास भी सहेजा जाना जरूरी है। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस स्मारिका में हमारे महापुरुषों के जीवन के बारे में जीवन का रेखांकन करने की कोशिश की गई है। हमारे समाज ने निश्चित रूप से आजादी के संघर्ष में, आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के विकास का जो वृक्ष है उसको जड़ों से सींचने का काम किया है, और इसके लिए हमारी इस कौम को बड़े गर्व की अनुभूति होती है। जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेजी के महान लेखक हुए हैं। उनकी एक महान कृति है 1984 उपन्यास है। उसका एक वाक्य है कि दोज हु कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट, अर्थात जो लोग आज पर अर्थात शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उनका नियंत्रण, उनका राज इतिहास पर भी काबिज हो जाता है। इसलिए आज जिस पर शासन की बागडोर, सशक्तिकरण का रास्ता शिक्षा से होकर के ही मार्ग गुजरता है, इसलिए शिक्षा में सबल होकर के ही हम इस कौम को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कौम के पुरखों के प्रति, पूर्वजों के प्रति हमें एहसानमंद होना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत आज समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमने सफलता के जो परचम लहराया है, उसकी नींव के पत्थर हमारे पूर्वज थे। आज हम ठंडी छांव में बैठे हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने तपती धूप में संघर्ष किया है, हमारे लिए रास्ता बनाया है। आज हम जो चैन की नींद सोते हैं, उस नींद के पीछे हमारे पूर्वजों की रतजगों की अनकथित कहानियां छुपी हुई हैं। उनके प्रति हमारा जो कृतज्ञता का भाव है वो झलकना चाहिए। कितना इतिहास गौरवशाली है। इस गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस स्मारिका में जिन महापुरुषों के जीवन वृत्त का चित्रण किया गया है, उनको एक बार जरूर पढ़िए, निश्चित रूप से गौरवानुभूति होगी। ये समाज 21वीं सदी में हमारा समाज संक्रमण काल की दौर से गुजर रहा है, संकट के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न तरह की शक्तियां इस समाज को पाखंड, प्रपंच, आडंबर की दिशा में मोड़ने का की कुछ चालें चल रही हैं, उनसे सजग होने की जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए, प्रगतिशीलता, प्रोग्रेसिव जो आइडियाज हैं, ये हमारी कौम के डीएनए में रहा है। हमें प्रगतिशीलता का मार्ग नहीं छोड़ना है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रगतिशीलता का परिचय देते रहे। अंत में मैं एक संदेश के रूप में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हवाओं के इशारे पढ़ना जान जाते हैं, जो अंधेरों में भी सहारा ढूंढना जान जाते हैं, स्वयं चूमती हैं मंजिलें उनके कदम, जो वक्त के इशारों को वक्त से पढ़ना जान जाते हैं। वक्त के इशारों को वक्त से पढ़ने की जरूरत आज आन पड़ी है, और उसको पढ़ करके ही हम इस कौम के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं पुनः यूनाइटेड जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ एक अतिथि के रूप में बुलाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर जो मान सम्मान दिया है, उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।